नमस्कार दोस्तों, अगर आप लमसम करने की सोच रहे हो और अभी देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है तो संभल जाओ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मिड कैप में अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, स्मॉल में जाने वाली है और लार्ज में थोड़ी बहुत है। तो आज इस वीडियो से चेक कर लेते हैं कि लमसम में अपॉर्चुनिटी अभी कितनी बची है। धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी फंड्स जो अपने हाई पे थे वो ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं अपने हाई को, और मार्केट स्लोली बहुत स्लोली मतलब वॉलेटाइल है लेकिन स्टिल अपवर्ड पोजीशन में है। तो मैं बेशक अच्छा ना बोलूं, लेकिन एटलीस्ट लमसम के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। अब वापस आते हैं वीडियो के अंदर, फंड के नाम बताऊंगा और देखते हैं लमसम आप कहाँ कर सकते हैं। निप्पॉन लार्ज कैप, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसने अपना पीक बनाया 2026 जनवरी में और अपने पीक पे ये था 94 पर और यहाँ पे 87। तो ऑलमोस्ट 7 to 8% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं, सेम इसने भी अपना पीक बनाया 116 पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो ये भी आपको 6% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये डिस्काउंट भी हम पिक कर सकते हैं। इन्वेस्को लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ 71 और 67 और यहाँ पे भी 5 to 6% का मुझे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको इन्वेस्को मिड कैप की, इन्वेस्को अगर मिड कैप की बात करूँ तो इसका हाई था 187 और ये है आपका 182। तो 2.2 to 3% का डिस्काउंट है बस। निप्पॉन मिड कैप की बात करूँ तो 4452 और 4392, ऑलमोस्ट 2 से 3% यहाँ भी है। एडलवाइस मिड कैप जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 to 2% का, और इसमें तो उतना भी नहीं है तो इसको आप जाने ही दो। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप में। क्या स्मॉल कैप में अभी भी डिस्काउंट बचा हुआ है? 49 इसकी हाईएस्ट एनएवी थी और 47 अभी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 to 3% का डिस्काउंट। 3% भी नहीं जाएगा तो 1 to 2 पॉइंट समथिंग ही ये कैलकुलेट होगा। इन्वेस्को स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत कम डिस्काउंट है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 2 to 3% का ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत मिनिमल सा 1 to 3% का ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे आगे आने वाले बुल रन में हम बहुत तगड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और एक नया पोर्टफोलियो प्रोफाइल कैसा हो सकता है। देखो, हमने वो स्ट्रैटेजी बना ली है अपने नए क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है। नई जो स्ट्रैटेजी है, मैंने पहले भी बोला था, मैं इस बार जो नई स्ट्रैटेजी है बहुत जल्दी कर दूंगा लॉन्च, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता भी दूंगा। एक छोटा सा 1 मिनट ही लूँगा उस समय भी, तो उसमें बता दूंगा। बाकी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए तो, जहाँ पे हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे और एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अब लमसम पे नहीं SIP पे डिपेंड करेगी, और SIP किस प्रकार से किन फंड्स में करनी है, कहाँ पे हम बीच बीच में लमसम की अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट बुल रन में कैटेगरी एवरेज बीट कर सकते हैं। और कैटेगरी एवरेज बीट करना आसान नहीं होता। स्क्रीन पे नंबर है। बाकी अब वापस आ जाएं तो डिस्काउंट यहाँ पे भी मुझे नहीं देखने को मिला। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 2% इस डिस्काउंट को। तो ये तो बुल रन में भी मिल जाते हैं। जब बुल रन चल रहा होता है ना, 50 की NAV होती है, किसी दिन मार्केट 1-2% गिर जाता है या 2 दिन लगातार मार्केट गिर जाता है, तो हमें ये डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो अभी जो डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में बचा है। तो जिन लोगों ने मिड और स्मॉल में भर भर के कर लिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मिड और स्मॉल में भर भर के कर लेते हैं, और आज के टाइम पे अगर जो लमसम आप मिड और स्मॉल में करोगे उससे उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि लार्ज कैप में हो जाएगा। तो अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है तो समझदार भी बनना ज़रूरी है। एग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके स्मॉल कैप में डाल दो मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर बन गया। जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो जो ग्रोथ आपको लार्ज कैप में आने वाले समय में देखने को मिलेगी वो थोड़ा टाइम मिड और स्मॉल में भी नहीं मिलेगी। थोड़ा टाइम बोल रहा हूँ। तो आपका स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो आपको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दे जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो को कम्प्लीटली आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक और डिस्क्लेमर कि वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, ठीक है, कोई एडवाइजरी नहीं थी। जो फंड मैंने आपको बताए ऊपर भी दिखाए, एक एग्जाम्पल के लिए दिखाए कि लार्ज कैप में डिस्काउंट ज़्यादा है, मिड और स्मॉल में डिस्काउंट नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप फंड उठाए, ठीक है, जिनका मैंने आपको डिस्काउंट दिखा दिया। होपफुली आप समझ गए होंगे कि लमसम करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। मिलते हैं अगली वीडियो।